Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's study physical education. Hey guys, how are you? I hope you all are doing fine. So dear students, आज हम अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा खेलो इंडिया स्कीम। हम आज इस टॉपिक में खेलो इंडिया स्कीम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ये टॉपिक आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। So dears, without any delay, let's get start the topic. So first of all हम इसमें स्टडी करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम। बेसिकली कि खेलो इंडिया की जो स्कीम्स हैं उसके जो मेन वर्टिकल्स हैं उन वर्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली खेलो इंडिया में 12 वर्टिकल्स दिए हुए हैं। वो वर्टिकल्स हम ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बेसिकली अगर हम इनके बारे में देखें, सबसे फर्स्ट वर्टिकल है प्ले फील्ड डेवलपमेंट की। जो हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो किस किस फील्ड में काम करता है, किस किस फील्ड में डेवलप किया है, उसने क्या क्या न्यू टॉपिक्स के ऊपर वो काम करता है। तो देखो फर्स्ट टॉपिक है इसका प्ले फील्ड डेवलपमेंट। सेकंड इसका वर्टिकल है कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। थर्ड इज स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स। फोर्थ एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। फिफ्थ है टैलेंट सर्च डेवलपमेंट। सिक्स्थ है यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन सिक्स्थ है नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमिक्स। सेवन्थ है फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। एट्थ है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। नाइन्थ है देन प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंगेस्ट पीपल विद डिसेबिलिटी। देन नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एंड लास्ट वन इज प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनियस ट्राइबल गेम्स। सो डियर, ये हमारे खेलो इंडिया जो स्कीम है उसके मेन वर्टिकल्स हैं। जिन जिन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर खेलो इंडिया हमारा जो खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट हुए थे वो किस किस टॉपिक्स के ऊपर किस किस एरियाज़ के ऊपर काम करते हैं। ओके, सो इन्हीं को हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आपको इस वर्ड से समझ आ रहा होगा टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट की जो हमारे इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट है उस टैलेंट को सर्च करना, ढूंढना, फिर उसको डेवलप करके उन जो हमारे प्लेयर्स होते हैं उनको ऊपर तक लेके आना, मतलब हाई लेवल तक लेके आना। इस स्कीम को गवर्नमेंट किस तरीके से फॉलो करती है? देखो सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट स्पोर्ट्स पर्सन, कि जिन बच्चों के अंदर जो स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, उनको सर्च करना। सेकंड है कि लॉन्चिंग नेशनल टैलेंट सर्च पोर्टल, कि नेशनल टैलेंट सर्च पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। थर्ड है स्पेशल प्रोग्राम टू प्रमोट स्पोर्ट्स विल बी स्टेब्लिश्ड, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम को स्टेब्लिश किया गया है। देन है कि फाइनेंशियली असिस्टेंस फॉर बेस्ट आइडेंटिफाइड टैलेंट शैल बी अवॉर्डेड, कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें, देखो तो हमारे जो खेलो इंडिया की मेन स्कीम है वो क्या है? स्कीम जो आपने बहुत फेमस स्कीम है कि इंडियन 5 लाख रुपीज़ पर एनम फॉर 8 ईयर्स पर स्टूडेंट, 1000 कैंडिडेट्स पर ईयर, की जो हमारे खेलो इंडिया टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं उसमें से वो टॉप 1000 कैंडिडेट्स या फिर 1000 स्पोर्ट्स प्लेयर को चूज़ करते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, और उनको 8 ईयर्स तक 5 लाख पर ईयर उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं उनके स्पोर्ट्स के ऊपर, उनकी डाइट और स्पोर्ट्स के लिए, प्रैक्टिस वगैरह के लिए उनको एज अ स्कॉलरशिप 5 लाख रुपीज़ जो 8 साल तक उनको दिए जाते हैं। 1000 स्टूडेंट को चूज़ किया जाता है एवरी ईयर खेलो इंडिया टूर्नामेंट से। ठीक है। एडिशनल सपोर्ट शैल बी मोबिलाइज्ड फ्रॉम CSR एक्टिविटीज़, उसके साथ में सम एडिशनल सपोर्ट भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम देखें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट स्पोर्ट्स पर्सन में क्या होता है कि स्टेब्लिश वेज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल टैलेंट, तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि पहले टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है स्पोर्ट्स प्लेयर को, फिर एक उन्होंने नेशनल पोर्टल को लॉन्च किया है, देन उन्हें स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल सपोर्ट क्या दिया जाता है, कितना दिया जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट के बारे में। सेकंड कंपोनेंट क्या है? सेकंड कंपोनेंट है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंगेस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि जो पर्सन डिसेबिलिटी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, ठीक है, उन पर्सन में भी स्पोर्ट्स को
उनके लिए भी प्रमोट करना, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टेक कराना, ये भी खेलो इंडिया स्कीम का मेन उसका ऑब्जेक्टिव और एम है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंसेंटिव दिए जाते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या स्कीम है। तो उनके लिए स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली क्या है ना कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उनके लिए भी एक अमाउंट दी गई है। ठीक है, सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट इक्विपमेंट्स ट्रेनिंग प्रिपरेशन ऑफ टीम्स कैन बी फंडेड, कि जो जो पैरा मीन्स की डिसेबल्ड प्लेयर होते हैं, उनके लिए उनकी क्लासिफिकेशन करना, उनके लिए इक्विपमेंट्स तैयार करना, डिज़ाइन करना, उनके अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग को उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना और उनकी टीम्स को प्रिपेयर करना, इस सब का फ़ंड भी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या फ़ंड दिए गए हैं अगर देखा जाए तो इसमें फाइंडिंग आउट द रिक्रूटमेंट ऑफ क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में डिसेबल्ड स्टूडेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, कंडक्टिंग द इवेंट इज़ अ हर्डल विच नीड्स टू बी सरपास्ड, आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव लोकेशन एंड स्पोर्ट्स, की उनके लिए एक डिफरेंट लोकेशन सर्च की जाती है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग द एंड टू एंड एक्टिविटीज़, की उनको उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी स्टाफ की ज़रूरत होती है, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो भी एक प्रॉपर तरीके से वेल्ड एजुकेटेड और वेल ट्रेंड लोग चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ DPR। ठीक है, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो एनुअल ग्रांट ऑफ इंडियन 15 करोड़ इन नेशनली, कि एवरी ईयर डिसेबल्ड प्लेयर्स के लिए फाइनेंशियली जो सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो होता है इंडियन 15 करोड़ रुपये। ठीक है, हर साल उनके ऊपर कितना खर्च किया जाता है, 15 करोड़ रुपये। ये थी सेकंड स्कीम। थर्ड स्कीम की बात करें, थर्ड स्कीम है प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनियस ट्राइबल गेम्स, की बेसिकली इस स्कीम का मतलब है कि जो हमारे रूरल गेम्स है या इंडिजिनियस जो इंडिया की गेम है उनको प्रमोट करना और ट्राइबल गेम्स को प्रमोट करना। तो इसके लिए क्या क्या इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो कंडक्टिंग एनुअल कंपटीशन, की एनुअली कंपटीशन कराना, लॉन्चिंग अ डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट, की उनके लिए एक लॉन्च की गई है वेबसाइट, डायनेमिक और अच्छी सी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। एनकरेज चिल्ड्रन एंड यू टू टेक अप दिस गेम्स, बच्चों को इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है। देन 3 लेवल ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका सिलेक्शन किया जाता है। इसके लिए जो फंड दिया जाता है, कि स्टार्टिंग जो पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर में 20 करोड़ की फंडिंग की गई थी इंडिजिनियस और ट्राइबल गेम्स के लिए। फिर उसके बाद सेकंड जो खेलो इंडिया होते हैं उस सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में 15 करोड़ रुपए एवरी ईयर के हिसाब से खर्च किए गए थे। ओके, थर्ड अगर फोर्थ स्कीम देखें, फोर्थ स्कीम हमारी है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, की वुमेन के लिए स्पोर्ट्स को इंक्रीज़ करना, इनहेंस करना। इसमें बेसिकली क्या है, देखो इस स्कीम में कि कंडक्टिंग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, फॉर वीमेन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स कराना, एम्फेसाइज ऑन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन विद लेस पार्टिसिपेशन, कि जिन स्पोर्ट्स में कम से कम पार्टिसिपेशन होता है वीमेंस का, उनको उनके ऊपर ध्यान देना और उनको इंक्रीज़ करना। थर्ड है कि एनकरेज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, की वुमेंस का स्पोर्ट्स में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कराना। टारगेट देन है सिंगल मल्टीपल डिसिप्लिनरी इवेंट शैल बी कंडक्टेड, कि वुमेंस के लिए सिंगल और मल्टीपल डिसिप्लिनरी अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स को कंडक्ट कराना प्रमोट करने के लिए। अगर इसके फाइनेंशियली सपोर्ट की बात करें तो दिस स्कीम ऑफर एन ओवरऑल बजट ऑफ 10 करोड़ पर ईयर, एवरी ईयर 10 करोड़ रुपए वीमेंस स्पोर्ट्स फॉर वुमेंस के लिए यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। नाउ नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, फिफ्थ स्कीम हमारी क्या है कि फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं चिल्ड्रन, उनकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना, उसके ऊपर वर्क करना। तो इसके अंदर क्या क्या इंसेंटिव है, देखो अवेयरनेस अबाउट फिटनेस फॉर चिल्ड्रन एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल टैलेंट्स, की चिल्ड्रन को अवेयर कराना उनकी फ़िटनेस के लिए, और साथ साथ ही उनके टैलेंट्स को भी, जो उनके अंदर पोटेंशियल है टैलेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना, सर्च करना। देन टू इम्प्लीमेंट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस अक्रॉस ऑल स्कूल्स इन अ कंट्री, की इंडिया के सारे स्कूल्स में फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करना, उनकी फिजिकल फिटनेस को इन्हांस करना। ठीक है, उसके लिए उनको यूज़ वेरियस टूल्स एप्स टू असिस्ट द फिजिकल फिटनेस, की उनकी फिजिकल फिटनेस को असिस्ट करने के लिए डिफरेंट टूल्स को और एप्स को यूज़ करना, एप्लीकेशंस को यूज़ करना। फिर टीचर्स को उन
टूल्स और एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ट्रेन करना, और देन है कंपटीशन कराना है स्कूल को प्रमोट करने के लिए, उनकी फिटनेस को प्रमोट करने के लिए स्कूल लेवल पे, और टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की उनके टैलेंट को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स रेगुलरली कराना। ठीक है। इस चीज़ के ऊपर जो सरकार कितना खर्चा करती है कि 25 करोड़ पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए 25 करोड़ रुपए एवरी ईयर खर्च करती है बच्चों के लिए स्कूल। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज़ की, जो नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स की एकेडमीज़ हैं उनको सपोर्ट करना। ठीक है। उसके लिए क्या होता है, द आइडेंटिफाइड टैलेंट्स विल बी गिवन ऑप्शन टू जॉइन साई नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी और स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज और प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमीज की। उनके पास एक ऑप्शन है कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर इस स्पोर्ट्स को आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके टैलेंट को सर्च करके उनके लिए ऑप्शन दिया गया है साई का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे है और प्राइवेट लेवल पे भी है। ठीक है। वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस होती है, उनको अच्छा स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट कल्चर मिलता है, तो वहाँ से वो अच्छे अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें और क्वालिफाइड कोच के अंडर में। देन grants in aids will be provided for the establishment, operation and maintenance of the academics। ठीक है। जितने भी ग्रांट प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि एकेडमिक्स को मेंटेन करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर उनको रेगुलरली रन करने के लिए, ये भी इनका मेन सपोर्ट है, जो ये सपोर्ट करती है खेलो इंडिया प्रोग्राम स्कीम। द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग द एकेडमिक्स इज़ लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट फॉर 8 ईयर्स। जो एथलीट, जो इस एकेडमीज को सपोर्ट करने का मेनली पर्पस क्या है कि जो लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट की, एथलीट का लंबे समय तक डेवलपमेंट होता रहे, इस कम से कम 8 ईयर्स तक। इसलिए जो गवर्नमेंट है ये सपोर्ट करती है इन एकेडमीज़ को। एटलीस्ट वन एकेडमी फॉर पैरा एथलीट्स विल बी सपोर्टेड ऑल्सो। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए अकेडमी है, साथ साथ में जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनके लिए जो अकेडमीज़ होती हैं उनको भी सपोर्ट करना इनका मेन एम है। अब इसका फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो इंडियन 60 करोड़ earmarked for both creation of sports infrastructure and technical assistance in terms of coaches sports science, कि 60 करोड़ रुपए जो सरकार इनको देती है जो अकेडमीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनकी टेक्निकल थिंग्स के लिए, और साथ में कोचेस और स्पोर्ट्स साइंस की टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा यूज़ किया जाए अकेडमीज़ में बच्चों की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, इसके लिए 60 करोड़ की फंडिंग करती है खेलो इंडिया स्कीम के अंडर गवर्नमेंट। देन 7th अगर हम अपना देखें कंपोनेंट की प्ले फील्ड डेवलपमेंट की, जितने भी इंडिया में प्ले फील्ड हैं उनको डेवलप करना। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एसोसिएशन की, जितनी भी एसोसिएशन है हर गेम की, उनको प्रिपेयर करना या उनको रन करना। प्रिजर्विंग, प्रोटेक्टिंग, डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग द प्ले फील्ड, जो जितने भी हमारे इंडिया में ग्राउंड्स है, प्ले फील्ड है, उनको प्रिजर्व करना, सेफ करके रखना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना और उनको डेवलप करना और उनको प्रमोट करना। ठीक है। एफिलिएशन जो प्रोवाइड करती है वो भी यही स्कीम प्रोवाइड करती है कि प्ले फील्ड को एफिलिएशन और एसोसिएशन प्रोवाइड करना। देन फाइनेंशियल सपोर्ट कितना देती है कि 0.50 करोड़ रुपए स्टेट को प्रोवाइड की जाती है फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, किसी भी एसोसिएशन को बनाने के लिए 0.50 करोड़ रुपीज़ का सपोर्ट देती है, और 0.12 करोड़ का सपोर्ट देती है फॉर मीटिंग रिकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट, कि जितनी भी स्टेट लेवल पे मीटिंग्स होती है, एक्सपेंडिचर होता है, खर्च, उसमें 0.12 करोड़ का सपोर्ट करती है गवर्नमेंट दिस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट है कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। ठीक है। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट में क्या है, देखो, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी कोचेज विच इन्वॉल्व स्किल डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम, कि कम्युनिटी कोचेस को डेवलप करना या उनकी स्किल को डेवलप करना, उसमें उसके डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है। देन अ शॉर्ट टर्म कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम वर आइडेंटिफाई पीईटी विल बी ट्रेन एज मास्टर ट्रेनर, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उनको एज अ मास्टर ट्रेन करने के लिए भी कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें ये सरकार सपोर्ट करती है। ऑनलाइन कोर्सेज रन होते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, कि क्वालिफाइड कोच को प्राइमरी एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, उन कोर्सेज़ को रन करने के लिए भी सपोर्ट करती है। देन टेक्निकल ऑफिशियल जो रेफरी होते हैं, एम्पायर होते हैं, उनको भी सपोर्ट किया जाता है, उनकी जो टेक्निकल लेवल पे टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, टेक्निकल स्किल्स प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं, उनके लिए भी सपोर्ट करती है हमारी गवर्नमेंट इस स्कीम में। तो इस स्कीम के ऊपर कितना खर्चा करती है, 25 करोड़ इस स्कीम के ऊपर सालाना खर्चा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्कीम है खेलो इंडिया सेंटर्स, हाई परफॉर्मेंस सेंटर। खेलो इंडिया के सेंटर बनाए गए हैं। अब देखो वो सेंटर
बनाने के लिए कितना सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो खेलो इंडिया सेंटर है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। सपोर्ट फॉर इंगेजमेंट ऑफ कोचेस, कोचेस को वहाँ पे इंगेज करने के लिए सपोर्ट करती है। सपोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग डे बोर्डिंग फैसिलिटी की, वहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर्स में डे और बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, मतलब कि हॉस्टल फैसिलिटी होती है और ट्रेनिंग फैसिलिटी होती है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अपॉइंटिंग सपोर्ट स्टाफ एंड इक्विपमेंट की, जितना भी इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ होता है और स्टाफ उन सबकी फंडिंग भी ये स्कीम के अंडर आती है। तो इस स्कीम में कितना एक्सपेंडिचर होता है कि 0.75 करोड़ टू 3 करोड़ टू बी प्रोवाइड पर सेंटर, कि एवरी सेंटर को 0.75 करोड़ से 3 करोड़ तक सपोर्ट करती है। और रिकरिंग कोस्ट टू बी मोबिलाइज फ्रॉम CSR एक्टिविटीज़, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट स्कीम है, अब हमारी सबसे बिग स्कीम है कि होस्टिंग खेलो इंडिया इवेंट्स, कि एवरी ईयर खेलो इंडिया जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए, उस स्कीम के लिए कितना एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। तो इसके अंदर देखिए कि ऑर्गेनाइजिंग नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन, की नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए कराए जाते हैं। टैलेंट पूल प्रोविजन विल बी एनेबल्ड एट ईच कंपटीशन, की हर कंपटीशन में टैलेंट को भी सर्च किया जाता है। एंड देन डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ईच गेम, कि मोबाइल ऐप्स पे डायरेक्टली रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करती है। इस सब को भी मैनेज करती है हमारी यही स्कीम। तो अगर इस स्कीम के लिए कितना एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, तो इंडिया 35 करोड़, ठीक है, 35 करोड़ एनुअली नेशनल लेवल कंपटीशन में इन्वेस्ट करती है या फिर फंडिंग करती है, ठीक है, खेलो इंडिया इवेंट्स कराने के लिए। और एडिशनल फंड जो करती है वो CSR एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। देन हमारी 11th स्कीम है स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, की जो स्पोर्ट्स का मेन टारगेट है कि पीस, शांति और डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स कराना। तो इस स्कीम के अंदर कितना कुछ खर्च करती है, देखो, इन्हेंसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन द डिस्टर्ब एरियाज ऑफ द स्टेट, कि जिन स्टेट में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कि या कुछ भी एक डिस्टर्ब लाइफ चल रही होती है, उधर स्पोर्ट्स फैसिलिटी को इंक्रीज़ करना, इन्हेंस करना, ठीक है, इनका एक ये भी एक मेन एम है। देन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमम यूज़ हो सके, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। देन सपोर्ट इन टर्म ऑफ कोचेस, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, टेक्निकल सपोर्ट, कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रक्चर, बेसिकली सपोर्ट करना कि कोचेस प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, टेक्निकल प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट जितना भी होता है, कॉम्पिटिशन कराना, ये सब खेलो इंडिया इस स्कीम के अंडर करती है। इस स्कीम के लिए खेलो इंडिया जो फंडिंग करती है 15 करोड़ एनुअली फंड करती है नेशनल लेवल पे, कि 15 करोड़ एवरी ईयर खर्च करती है स्पोर्ट्स फॉर पीस और डेवलपमेंट के लिए। ओके, देन हमारा 12 है यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइज करना, ठीक है, उसको अपग्रेड करना और क्रिएट करना, इसके लिए कितना वो खर्च करती है। एफर्ट्स टू यूटिलाइज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, की बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर, दोनों ही इसमें अपना इन्वेस्ट करती हैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए और उनको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अ सुटेबल मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाई गैप्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ गैप्स हैं उस सबको मेंटेन करना। देन गाइडलाइंस प्रोवाइड करना कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से हम अच्छे से ईजिली रन कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इस सब के लिए गाइडलाइंस देना भी गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर करती है। तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करती है, 25 to 50 करोड़ पर यूनिवर्सिटी सेल बी अलॉटेड, की एवरी यूनिवर्सिटी को 4 साल के लिए 25 से 50 करोड़ रुपए प्रोवाइड करती है। और 95 करोड़ एनुअली और नेशनल लेवल बजट से 95 करोड़ एनुअली प्रोवाइड करती है नेशनल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ओनली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे थे 12 वर्टिकल स्पोर्ट्स खेलो इंडिया स्कीम के अंडर की गवर्नमेंट किस स्कीम के ऊपर कितना कितना फंडिंग करती है और वो उस स्कीम में किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इस वीडियो में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो डियर, थैंक यू सो